जैसा कि आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 बता दिए हैं। अब दूसरी प्रश्नावली आपकी 1.2 है, जिसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। पहला नोट पॉइंट आपका है, संख्या 1 के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जो स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और आपका दूसरा पॉइंट है, गुणनखंडों की एक श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप में होती है उसे गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। किसी दो संख्याएं a और b के लिए मासा ए बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b अपॉन लासा। अब चाहो तो आप लासा बराबर भी लिख सकते हो, लासा बराबर a गुणे b अपॉन मासा। अब किन्हीं तीन संख्याओं की बात की गई है, a b और c के लिए, तो मासा बराबर a गुणे b गुणे c गुणे लासा जो तीनों का होगा, और फिर नीचे लासा ए बी इंटू लासा बी सी इंटू लासा सी ए। ये आपका जो है नीचे ये कंप्लीट हो गया जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसे आधार मूल भी प्रमेय, आधार मूल गुणनखंड भी कहा जाता है इसको। अब आगे आपका जो है टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक 2.1, निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको। तो गुणनफल के रूप में जो आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपका दिया गया है 140। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो लास्ट में कोई नंबर दिया गया, जैसे 140 दिया गया तो लास्ट में कोई 0 या 2 4 6 8, तो सबसे पहले उसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले आप 2 से करेंगे। तो हमने यहाँ से 2 से गुणनखंड कर लिया इसका। तो 2 के पहाड़े में 14 आता है, कितने बार में 7 बार में, 2 सती 14, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब 0 तो कटेगा ना, तो 0 ऐसे उतार देंगे। फिर हम 2 से फिर बात करेंगे क्योंकि 0 लास्ट में आ रहा है, तो 2 3 6 बचा आपका 1, यहाँ पर आ गया 2 पंचे 10 हो गए। फिर अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, हमने क्या बताया 0 2 4 6 8 इस तरह की संख्याएं हैं, तो आप 2 से काटेंगे। अब देख लेते हैं क्या 3 में आएगा, तो 3 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, 4 के भी पहाड़े में नहीं आता है, ये 5 में आता है। तो इसका मतलब हम 5 बार लगा देंगे, 5 5 सत्ते 35, 7 बार में आ गया। फिर 7 एकम 7 एक खुद के पहाड़े में आ गया। अब ये आपका कंप्लीट हो गया इधर गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है, तो आंसर में 140 के अभाज्य गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया आपके। इसके अभाज्य गुणनखंड आपके जो है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको आप इसके अभाज्य गुणनखंड इस तरह भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है आपका 2 बार आया है। अब इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 156 है, तो ये भी आपका हमने बताया था 0 1 2 0 2 4 6 8 इस टाइप के जो नंबर हैं, तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो 2 सती 14 हो जाएगा, बचा आपका 1, यहाँ पर 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 है लास्ट में, तो 2 3 6, और फिर यहाँ पर बचा आपका 1 2 9 18। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से कट कर देते हैं, क्योंकि 3 से 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा। ये आपका आ गया। तो इसके जो 156 के अभाज्य गुणनखंड है वो आपके हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। क्वेश्चन 3825। तो 3825 का भी इसी तरह किया जाएगा। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 3825। तो 3825 को आप लिखेंगे 3825। तो 3825 को सबसे पहले हम 3 से कट कर देंगे, क्योंकि 2 में तो आएगा नहीं, तो 3 में देख लेते हैं। 3 एकम 3 3 दूना 6, बचा आपका यहाँ पर 2, तो 3 सत्ते 21 3 5 15 आपका ये कंप्लीट। फिर 3 से कर दो
तो यहाँ पर 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर अब तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो इसको हम कर देते हैं 5 से। तो 5 8 40, बचा आपका 2 पचम 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, बचा आपके 3, 5 7 35। फिर ये 17 एकम 17 आ गया। ये इसी तरह ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 38,225 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आपके इसके अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या बताया कि 3 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 17 एक बार आया है। तो इसको यह लिख सकते हो, पहले तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है, और गुणे 5 की पावर 2, क्योंकि 5 भी 2 बार आया है, गुणे 17। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपका ये वाला क्वेश्चन है 5005। तो 5005 जो है आप देखेंगे, पाँच हजार पाँच, तो यहाँ पर लास्ट में आपका इतना 5 है, तो 5 से पहले कट कर देते हैं। तो 5 एकम 5, फिर डबल जीरो लगा है आपका, डबल जीरो लगा देंगे, फिर 5 एकम 5। फिर अब ये जो है आपका 7 से कट सकता है, तो 7 एकम 7, बचे आपके 3, 7 चौक 28, बचे आपके 2, तो 7 रुक 21। फिर ये 7 से कट जाएगा, फिर ये 11 से कट कर दो तो और अच्छा है, 11 से, 11 एकम 11, और बचा आपका कितना यहाँ पर 3 11 3 33, 13 एकम 13। ये बहुत ईजी है आपका, इसको कोशिश करो तो बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हो। यहाँ पर तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आपके दिए गए हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका रहेगा। फिर इसी तरह आपका 7429 का है, तो 7429 का भी हम देखेंगे। तो 7429, तो इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे 17 का, तो 17 चक्कू, सॉरी 17 का लिखेंगे, फिर 19 में आ जाएगा आपका 19 दूना 19 दिया, फिर 23 एकम 23 आ जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 7429 का के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब जोड़े होते हैं, तो युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा है कि नहीं। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं a और दूसरी को संख्या को मान लेते हैं b। तो सबसे पहले इस संख्या का हम निकाल लेते हैं लासा। तो इसका लासा निकालने के लिए अलग अलग इनको हम निकालेंगे। तो 26 का 2 से कट कर दो, तो 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 13 से कंप्लीट पूरा डायरेक्टली कटेगा। फिर इसी तरह 91 का देख लेते हैं, तो 2 के पाठ में तो 91 आएगा नहीं, 7 से कट जाएगा 91, 7 एकम 7, 7 रुक 21, 13। अब देखेंगे हमारा लासा, अतः 26 और 91
का लासा बराबर क्या हो जाएगा, जो मिलता है लासा में वो भी एक बार लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसको भी एक बार लिखते हैं। तो 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी लिखेंगे। 13 2 बार मिल रहा है फिर भी उसको एक ही बार लिखा जाएगा, लासा का ये नियम है। तो 7 दूनी 14, 14 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा आपका, ये हो गया लासा। फिर इसी तरह मासा दोनों संख्याओं का, मासा जो दोनों में मिलता है तो ये देखिए यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13, दोनों में 13 मिल रहा है तो ये मासा हो गया। अब ये कह रहा है जांच भी करनी है उत्तर की हमको, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी, 26 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13। अब 26 गुणे 91 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2366। इसका भी आंसर यही आएगा 2366, मतलब ये मेरा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आपका है 510 और 92। तो ये कोशिश करिएगा अपने आप से सॉल्व करें, स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसका आंसर, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों ने किया है कुछ। इसी तरह आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको भी बता रहे हैं। तो थर्ड वाले में भी इसी तरह पहले 336 का कंप्लीट करना है, तो इसको 2 से पहले कर दीजिए, 2 एकम 2। मैं बताया था लास्ट में जब नंबर आपका 0 2 4 6 8 इस टाइप का हो तो सबसे पहले 2 से ही कट करेंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ पर बचा आपका 1, 2 छंग 12, 2 2 अठी 16, फिर 2 से कर दीजिए, 2 अठी 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। ये कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरह 54 का निकाल लेते हैं। तो 54 लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 2 से तो कटेगा, 2 9 27 लगा देते हैं, फिर 3 से फिर 3 3 9, फिर 3 एकम। अब हम बात करेंगे लासा की। तो इनका लासा कितना है सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए नंबर ऊपर दिए गए हैं। तो लासा मैंने बताया था जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 2 दोनों में मिल रहा है तो सबसे पहले 2 एक बार लिख लेंगे। अब देखिए 1 2 3 बार जो 2 आए हैं वो नहीं मिल रहे हैं इसमें, 2 भी लिखने पड़ेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। अब 3 की बात करते हैं तो 3 भी एक एक बार मिल रहा है तो उसको पहले लिख लेते हैं। अब ये 3 दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब उनको भी लिखा जाएगा। अब 7 तो इसमें मिल नहीं रहा तो ये भी लिखेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा आपका 30 24। अब इसी तरह अब हम बात करेंगे मासा की। तो इसका मासा भी निकाल लेते हैं। तो मासा में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर इसमें 2 भी मिल रहा है खाली और 3 मिल रहा है एक एक बार। तो 2 गुणे 3 कर लेंगे, 2 3 हो जाएगा 6। अब वही फार्मूला आपका लासा गुणे मासा बराबर हो जाएगा आपका 30 24 गुणे या 3024 गुणे 6 बराबर आपका आ जाएगा 18 144। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दिया गया वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात करना है आपको। 12 दिया गया है, 15 दिया गया है और 21 दिया गया है। इसको ब्रज गुणनखंड विधि, उसको वृक्ष विधि से भी लगा सकते हो। देखिए कैसे लगाएंगे, वृक्ष की बात हमने की थी। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपका 12 दिया गया है तो सबसे पहले हम 12 लिखेंगे। फिर 12 के बाद 12 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 और 6। तो 2 6 लिख देते हैं, 2 6 दूनी 12 होता है आपका। फिर 6 के भी 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 3। इसी तरह 15 की बात करेंगे तो 15 का भी फैक्टर करना हमको 2 भागों में।
तो 3 और गुणे 5, 3 5 15, ये अब तो वही होगा नहीं इसमें। फिर इसी तरह 21 का करेंगे फैक्टर, तो ये इसका भी 2 फैक्टर हो जाएगा, 3 और 7। अब इसमें भी नहीं आगे होने हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इधर। फिर इसके बाद काफ़ी इजी है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा अच्छा। तो 12 में मैंने क्या लिखा, 12 बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए जो इधर सबसे लास्ट में जो आपका ये मिलेगा ये वाला, और इसमें जो लास्ट वाला ये तो सिंगल नंबर ही है, तो ये डिजिट यहाँ पर उतारी जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें 6 के मैंने फैक्टर किए, वही फैक्टर लिखे जाएंगे यहाँ पर, ना कि 6 लिख लेंगे। फिर इसी तरह 15 का जो करेंगे, तो 15 बराबर आ जाएगा 3 गुणे 5। फिर इसी तरह जो 21 का करेंगे, तो ये 3 गुणे 7 आपका ये हो गया। तो इनके गुणनफल निकालना है, सबसे पहले हमको लासा निकालना है इनका। तो लासा बराबर इनको निकालना है, तो लासा बराबर आपका हो जाएगा 2, किसी में तो मिल नहीं रहा है, तो 2 पहले लिखेंगे, फिर 2 किसी में नहीं मिल रहा है, फिर 3, तीनों मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, 5 नहीं मिल रहा है, फिर 7 नहीं मिल रहा है। अब ये हो जाएगा आपका 420 पूरा, ये हो गया आंसर आपका। करेंगे, देखिए जो 12 दिया गया इसको वृक्ष विधि से कंप्लीट कर लेंगे इस तरह। फिर इसमें इसके फैक्टर अलग अलग निकाल देंगे, और फिर इसका लासा तो आप लोगों को पता है, जो मिलता है उसको भी एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलता है उसको लिखेंगे, उसको तो लिखना ही है। जो तीनों में नहीं मिल रहा है, एक में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे एक बार, और जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखा जाएगा। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए मैंने क्वेश्चन उतार दिया है आपको, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है अपने आप से कोशिश करिएगा। 17, 23 और 29 का है, जो स्वयं करना है इसका, और कमेंट बॉक्स में हमारे सेंड करें, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों ने कुछ लगाया है। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इसको भी अपने आप से आपको करना है। जो नहीं समझ में आया है तो इससे पहले जो हमने वीडियो भी बनाया है, तो इस वीडियो में आप बार बार रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।